हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तैयारी और पढ़ाई दोनों बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं और हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है आपको कैसी लग रही है। देखिए, आज हिंदी की क्लास 4 होने वाली है। जो हिंदी हमारी है, हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें आज हमारी क्लास 4 होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास लिया हुआ है, जिसमें वर्णमाला के बारे में और शब्द रचना के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वाक्य रचना। वाक्य रचना किसे कहते हैं? इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कृतवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, सरलवाच्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, और भी तमाम बहुत सारी इसमें टॉपिक हैं, मैंने ऐड किया हुआ है। तो इसको हम जानेंगे। इसमें कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जो आज मैं दूर कर दूंगा। देखिए, अगर आप वाक्य रचना से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हमारी ये स्पेशल सीरीज जो चल रही है हिंदी की, इसको पढ़ते हैं तो इससे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, वाक्य रचना किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखिए, और शब्द की क्या डेफिनेशन थी शब्द रचना की? कि वर्ड के सार्थक संघात को हम वाक्य कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? शब्दों के सार्थक संघात को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे रहीम एक शब्द है, पढ़ना भी एक शब्द है, रहा भी एक शब्द है भी एक शब्द है। देखिए, तो रहीम पढ़ रहा है, यानी सबको जब मिला देंगे हम, रहीम को मिला दिए, पढ़ना को मिला दिए, रहा और है को भी मिला दिए, तो हमारा एक ये वाक्य बन गया। ठीक है, तो रहीम पढ़ रहा है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। वैसे ही अध्यापक भी एक शब्द है। देखिए, अध्यापक एक शब्द है, हिंदी भी शब्द है, पढ़ना और पढ़ाना भी एक शब्द है। तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, सारे शब्दों को हमने जोड़ दिया, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? वाक्य बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, अर्थ के अनुसार, दूसरा है रचना के अनुसार, और तीसरा है प्रयोग के अनुसार। एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अर्थ के अनुसार पढ़ेंगे। जो अर्थ के अनुसार है, इसमें हम 8 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वहां पे आपको लगाना है 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें पहला होता है हमारा विधिवाचक, दूसरा होता है निषेधात्मक, फिर प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संभववादी, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, संकेतवाचक। ये जितने भी 8 हैं, ये हमारे क्या हैं? ये अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए और नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहला विधिवाचक वाक्य। जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में इसको कहें, यानी आसान लैंग्वेज में अपने कहें, तो ये क्या है कि जो सिंपल होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, या क्वेश्चन मार्क या इन सब टाइप का कोई भी शब्द नहीं आता है। देखिए, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, ये डायरेक्टली स्वीकारात्मकता हो रही है यहां पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं? शोरगुल मचा रहे हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा वर्ड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, दूसरा हमारा आ जाता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जहां किसी कथन में नकारात्मकता हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निषेधात्मक जहां भी आएगा, जो निषेधात्मक वाक्य रहेगा, वहां पे नकारात्मक शब्द जरूर आएंगे और नकारात्मक भाव भी रहेंगे, तो वहां पे हमारा निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आजकल कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर यही चीज होता आजकल कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमारा विधिवाचक हो जाता, सिंपल रहता। लेकिन इसमें जो ये शब्द जुड़ गया ना, नहीं, ये नहीं होता है, नकारात्मकता का भाव पैदा करता है। तो जो नकारात्मकता का भाव पैदा करेगा, नहीं जैसे शब्द जिसमें आ जाता है, उसको निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तीसरा है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जहां किसी कथन में प्रश्न वाक्य शब्द दिया हो, यानी प्रश्न वाक्य जो हो, प्रश्न शब्द जितने भी का, क्यों, कब, कहां, ये अगर दिए हैं, तो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, जिस भी वाक्य में दिया रहेगा। अथवा प्रश्न का भाव हो, वहां प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे भाव आ रहा है प्रश्नवाचकता का,
तब भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला देखिए, आप क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा क्या शब्द है ये तो हमारा चलिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, डायरेक्टली पहचान लिए। लेकिन देखिए लिखा है देखे हो, तीसरा और फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारा है सुने हो, तो इसमें नहीं नहीं वे क्या नाम है, क्या क्यों कब कहां, ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है ना, हम क्वेश्चन तो ही कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन जितने भी प्रश्न हम करेंगे उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में डालेंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि देखे हो, यानी ये पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है आपसे, देखे हो तो वो बोलेगा नहीं या हाँ। ये वैसे सुने हो तो दूसरा जवाब देगा नहीं या हाँ, यानी प्रश्नवाचकता का अगर भाव भी पैदा हो रहा है तो उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज नीचे लिखा हुआ है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द दिया हो लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव ना हो तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। जैसे क्या क्यों कब ये शब्द आ रहे हैं लेकिन शब्द में भाव होना चाहिए, हिंदी हमारी भाव पे ही डिपेंड है, तो भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है, प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है, तो वो शब्द हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। इसको आप प्लीज नोट करिएगा। देखिए जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ना जाने क्या बन जाएंगे। अब देखिए ये क्या शब्द है, इसको बच्चे देखेंगे तो तुरंत इसको प्रश्नवाचक वाक्य में डाल देंगे, लेकिन नहीं, ये अपनी संवेदना बता रहा है आपके प्रति। जैसे कह रहे हैं यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ना जाने क्या बन जाएंगे, तो ना जाने क्या बन जाएंगे बता रहा है, ना कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है। अगर कोई क्वेश्चन करता है, प्रश्नवाचक वाक्य तभी होगा जब वो कोई क्वेश्चन करेगा सामने वाला, या आप किसी से क्वेश्चन करेंगे। यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो अपने मन की बात को बता रहा है आपसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का एक एक्सक्लेमेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका चिन्ह जो होता है हमारा ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। वाक्य में जो चिन्ह लगता है वही चिन्ह है ये। ठीक है, देखिए जहां किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, भाव बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है हाय वह मर गया, तो ये क्या है, हमारे दिल में जो फीलिंग्स आती है सामने वाले को देख के, या फिर जो चीज हो रहा है वहां पे, वही विस्मयादि बोधक में आ जाता है। जैसे हाय वह मर गया, कोई मर जाता है तो वहां पे क्या कहते हैं, हाय, यानी हाय वह मर गया, दुख प्रकट कर रहा है, तो वो हाय वह मर गया में ये जो शब्द हुआ ये हमारा विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी उदाहरण देखते हैं। देखिए अरे गजब हो गया, यानी गजब हो गया, यहां पे वो आश्चर्य रह गया, तो वहां पे क्या लगा, अरे वह गजब हो गया, अरे गजब हो गया, तो ये किस में आएगा हमारा, ये भी हमारा विस्मयादि बोधक का भाव पैदा हो रहा है इस शब्द में, तो ये भी हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। देखिए जैसे कुछ खाते हैं तो बहुत हमें पसंद आता है, तुम्हारे अंदर से फीलिंग्स आती, आह आहा मजा आ गया, तो ये क्या है, आहा जो शब्द है ये हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य में आता है। ठीक है, आहा इसके बाद एक्सक्लेमेशन जरूर लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा हमारा आया आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, देखिए जहां किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहां आदेश सूचक वाक्य होगा। ठीक है, यानी आज्ञा यानी आदेश वहां पे देंगे आप। जैसे कोई आपको बताता है, क्वेश्चन करता है आपसे, या आपसे कहता ही है, चलिए देखिए सुनो इधर जाओ, यानी सुनो इधर आओ, ये क्या कह रहा है, वो आपको बुला रहा है, आपको आदेश दे रहा है, यानी वो जैसा कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अगर किसी बगीचे में चले गए तो वहां पे आप फूल उल तोड़ रहे हैं, तो वहां के जो माली होते हैं आपको कहेंगे फूल मत तोड़ो, यानी वो अपना आदेश बता रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं कि फूल मत तोड़ो। फिर जैसे घर में कोई कह दिया जाओ जल लेकर आओ, जाओ ये करके आओ, जाओ बाजार चले जाओ सामान लेके आओ, तो यानी आपको कोई आदेश अगर देता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा छठवां इसमें है इच्छा सूचक वाक्य। देखिए जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहां इच्छा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, यानी जो चीज हम आपको बताएंगे, यानी हमारी जो इच्छा होगी वो आपके सामने अगर प्रकट करते हैं तो वो इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा वहां पे। जैसे मैं कह रहा हूं कि भगवान करे आप सबकी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाए, ये क्या है, हमारी इच्छा है, यानी मेरी जो इच्छा है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो
तो इसमें हमारी इच्छा ही तो है कि आप सरकारी नौकरी आपकी लग जाए, तो ये क्या होगा, ये इच्छा सूचक वाक्य में आएगा। दूसरा इसमें अल्लाह करे आप लोग दरोगा बन जाए, अल्लाह करे आप सब लोग दरोगा बन जाए, यानी मेरे दिल से ये दुआ है ना कि आप लोग दरोगा बन जाए। अगर आप लोग दरोगा बन जाए तो ये क्या है कि ये मेरी इच्छा है कि आप लोग दरोगा बन जाए। तो जहां पे भी इच्छा सूचक शब्द आएगा या वाक्य आएगा तो वहां पे इच्छा सूचक वाक्य होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और देखिए 7वां हमारा है संभववादी वाक्य, सेकंड लास्ट है। देखिए जहां किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो वहां संभाववाची वाक्य होगा, यानी संभावना हो किसी चीज की कि ये चीज होने वाला है या फिर ये चीज हो जाएगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संभाववाची वाक्य हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अपने गांव चला गया होगा, वह अपने गांव चला गया होगा, यानी वो मतलब सस्पेंस में है कि गया होगा कि नहीं गया होगा, तो जहां पे सस्पेंस होता है वहां पे संभाववाची वाक्य जरूर होगा। राहुल बगीचे में आया होगा, अब हमें नहीं पता है कि आया होगा या नहीं, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं। जहां पे भी गेस करते हैं वहां पे संभववाची वाक्य जरूर होगा। ठीक है, राहुल बगीचे में आया होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, गेस ही तो कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा संभववाची वाक्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और आखिरी देख ले रहे हैं संकेतवाचक वाक्य, यानी जहां एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहां संकेतात्मक वाक्य जरूर होगा। देखिए यानी एक शब्द खत्म होगा और दूसरा शब्द फिर शुरू हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये संकेतवाचक हो जाएगा। देखिए यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं जरूर आता, यानी एक शब्द तो ये हो गया, यदि एक सेंटेंस, यदि आप मुझे बुलाए होते, फिर कह रहा है तो मैं जरूर आता, यानी आपके ऊपर ही तो निर्भर है वो, ये इस वाले शब्द पे ये वाला शब्द, ये वाला वाक्य निर्भर है। तो यानी पहले कथन पे दूसरा कथन जब निर्भर होता है तो वहां पे संकेतवाचक वाक्य होता है, या फिर संकेतवाचक का यहां पे फीलिंग्स आएगी, भाव प्रकट होगा, तब भी हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पिताजी के घर आते ही मैं बाजार जाऊंगा, यानी ये मैं संकेत दे रहा हूं, किसी को बता रहा हूं कि जैसे ही पिताजी आ जाएंगे वैसे मैं बाजार चले जाऊंगा। ठीक है, तो जहां पे संकेतवाची का हमारा भाव उत्पन्न होता है हमारे दिल में, हमारे शब्द में, हमारे सेंटेंस में, तो वहां पे हमारा संकेतवाची वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसमें दूसरा हमारा आ जाता है, पहला तो हमारा खत्म हो गया, दूसरा हमारा है रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य होता है। एक एक करके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए आगे, सरल वाक्य यानी सरल मतलब होता ही सिंपल है, जो एकदम सिंपल हो, जिसमें कोई भी क्या क्यों कब कहाँ नहीं ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो वहां पे हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां सरल वाक्य होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं, इसको आप अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन लिखिए। बाकी सिंपल से वर्ड में इसकी यही एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एकदम सिंपल सी बात है कि जहां पे साधारण वाक्य आएंगे वहां पे सरल वाक्य हो जाएगा, उसमें नहीं क्या क्यों कब ये सारी चीजें नहीं आएंगी। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो सिंपल कह रहा है ना कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, ये भी एकदम सिंपल है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय होता है वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए, ये तो डेफिनेशन हो गया, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट आपका ये लाइन है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है, उसमें बीच में और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्द रहेंगे। संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी जो 2 शब्दों को जोड़ेगा। और किस किस शब्द से जोड़ेगा, अक्सर करके एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि कोई शब्द दे देगा और बीच में और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, इन सब तमाम टाइप के अगर शब्द बीच में आ रहे हैं तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे देखिए, दिखा रहा हूं आपको, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। एक तो सेंटेंस ये हो गया, मैं स्कूल जा रहा था, और दूसरा मेरा भाई खेल रहा था, लेकिन इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है, संयुक्त मतलब जोड़ना होता है, और शब्द जोड़ रहा है, तो ये हमारा जो और है ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जहां जिस सेंटेंस में अगर और, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए ये 4 चीज आएंगे, आप इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा।
कि ये जो चार चीज आएंगे वो जरूर से जरूर संयुक्त वाक्य होगा। जैसे उसके मामा जी ने उसे बहुत रोका था किंतु वह मनोज से मिलने चला गया। यानी कोई इंसान है, उसके मामा जी ने उसे बहुत रोका, बहुत रोके, लेकिन वह मनोज से मिलने चले गया। अगर लेकिन शब्द भी आता है तब भी संयुक्त होगा। तो ये एक शब्द, एक सेंटेंस ये है और वह मनोज से मिलने चला गया, दूसरा सेंटेंस ये है। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? किंतु जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी और किंतु परंतु फिर भी, इसलिए ये शब्द आ रहे, देखिए यहाँ पे किंतु आ गया, यहाँ पे और आ गया। कई सारे दूसरे सेंटेंस अगर बनेंगे तो उसमें किंतु परंतु फिर भी, इसलिए कुछ भी आ सकता है। अगर इसमें से आता है तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, इसका ट्रिक यही है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य, जहां कथन में एक उद्देश्य उससे संबंधित कई विधेय हो वहां मिश्रित वाक्य होता है। आपको लिखना है तो डेफिनेशन लिखिए, वरना इसको काट दीजिए। इसकी भी एक ट्रिक है हमारे पास। देखिए दूसरी लाइन में ट्रिक लिखी हुई है, मिश्रित वाक्य प्रायः ऐसे वैसे जैसे जैसे शब्द आदि प्रयोग होते हैं। यानी बीच में या लास्ट में या फिर कहीं पे भी ऐसे आ गए, वैसे आ गए, जैसे शब्द आ गए, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य मतलब मिला हुआ, संयुक्त वाक्य मतलब जोड़ना। जब कोई शब्द किसी शब्द को जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर कोई शब्द मिक्स करता है तो उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे, यानी जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। पापा जैसे घर आए रोहन खेलने चला गया। तो यानी जो जैसे शब्द आता है या वैसे शब्द आएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। देखिए ऐसे वैसे ये शब्द आ गया, जैसे आ गया या जैसे जैसे आ गया, आदि शब्द अगर आएंगे तो आपका मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, वहीं पे हमारा ये मिश्रित वाक्य का ट्रिक है। वहीं पे हमारा संयुक्त वाक्य का क्या ट्रिक था? और किंतु परंतु फिर भी, इसलिए ये अगर शब्द आते हैं तो हमारा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैसे तैसे ये शब्द अगर आएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मिश्रित वाक्य का सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और जहां पे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है अगर वाक्य से क्वेश्चन, तो यहां से पूछा जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसमें आपकी काम करेगी। प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आपका कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच से आज तक जितने भी कंफ्यूजन है एक झटके में दूर होने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट अगर ढंग से पढ़ूंगा तो 1 मिनट पढ़ाऊंगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझाना है तो देखिए सिर्फ 2 मिनट आप मुझे दीजिए। कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आज के बाद आप क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। देखिए प्रयोग के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए एक होता है कृतवाच, दूसरा होता है कर्मवाच, तीसरा हमारा होता है भाववाच। यही 3 होते हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा होता है कृतवाच। कृतवाच किसे कहते हैं? कृतवाच जहां कथन में कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पर पड़ता हो उसे कृतवाच कहते हैं। यानी अगर कृतवाच आता है तो जो कृतवाच है वो कर्ता पर सारा प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पे हमारा कृतवाच हो जाएगा। देखिए अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। कौन हिंदी पढ़ा रहा है? अध्यापक ही तो पढ़ा रहा है, यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अध्यापक पे। और अध्यापक हमारा क्या है? हमारा अध्यापक कर्ता है, यानी कर्ता पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच हो जाएगा। दूसरा देखिए, रामू हिंदी पढ़ रहा है। कौन हिंदी पढ़ रहा है? रामू हिंदी पढ़ रहा है, तो रामू हमारा क्या है? रामू भी हमारा कर्ता है, यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हिंदी कौन पढ़ रहा है? रामू पढ़ रहा है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रामू पे पड़ रहा है। रामू हमारा क्या है? कर्ता है, यानी कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारा ये कृतवाच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कर्मवाच तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक शब्द आपको, यानी ये सब पूरा आप काट दीजिए, ये सब कुछ काट दीजिए। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, कर्मवाच पहचानने का एक तरीका, बीच में आएगा हमारा द्वारा शब्द। क्या आएगा? द्वारा शब्द आएगा। जो ये द्वारा होता है, इसके द्वारा, उसके द्वारा, रोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा, श्याम, रहीम के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो ये जो द्वारा शब्द जहां पे भी आ गया, जहां पे भी आप द्वारा शब्द देखेंगे आंख बंद करके आप कर्मवाच मारेंगे। आंख बंद करके कर्मवाच पे आप टिक कर दीजिएगा, 101% आपका वहां पे ऑप्शन सही होगा। यहां पे देखिए, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। देखिए द्वारा शब्द आ गया। अगर द्वारा शब्द नहीं आता, अब देखिए अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तब हमारा कर्तवाच हो जाता। लेकिन कर्मवाच में क्या है? द्वारा शब्द आएगा। अगर द्वारा शब्द आया है तो आंख बंद करके आपको कर्मवाच मारना है। देखिए
छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। जो द्वारा शब्द आया ना इसमें भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्मवाचक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तीसरा इसमें आ जाता है लास्ट का आज का। देखिए, जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया के कथन मुख्य भूमिका निभाए वहां भाववाचक होगा। मेरे कहने से आप इसको काट दीजिए, इसको भी आप काट दीजिए, ये मत काटिए। ये आपका यही लाइन इंपॉर्टेंट है, सारी ट्रिक आपकी इसी में मौजूद है। ठीक है, देखिए जो नकारात्मकता का भाव पैदा हो जहां पे, ठीक है, वहां पे हमारा भाववाचक होगा। यानी कृतवाचक में क्या था, कृतवाचक में हमारा था कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा कर्मवाचक, कर्मवाचक में हमारा द्वारा शब्द आया। क्या आया, द्वारा शब्द आया। ठीक है, और हमारा जो भाववाचक है इसमें हमारा नहीं आएगा। जिस सेंटेंस में नहीं आएगा, जैसे निषेधात्मक वाक्य जितने भी रहेंगे उसको हम भाववाचक कहेंगे। ठीक है, भाववाचक की श्रेणी में डालेंगे। देखिए, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, यानी मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, तो ये जो नहीं शब्द आया है वो हमारा भाववाचक हो जाएगा। राहुल से देखा नहीं जाता है, तो ये भी हमारा भाववाचक हो जाएगा। यानी भाववाचक की आपकी पहचान है कि आपको बीच में शब्द के नहीं जरूर देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो भाववाचक नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो भाववाचक के अलावा वो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही कर्मवाचक में अगर द्वारा शब्द है तो द्वारा शब्द आप 101% आप कर्मवाचक मारिएगा, क्योंकि कर्म में ही द्वारा वाला आता है। ये ट्रिक है कि जो नहीं आएगा तो भाववाचक हो जाएगा और कर्म में द्वारा शब्द आएगा, कर्ता में कृतवाचक में कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आई होगी, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यानिस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कमेंट में कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिएगा। हम पूरी की पूरी हिंदी स्पेशल सीरीज में आपको पूरी हिंदी खत्म करके देने वाले हैं, जो कि मुश्किल से 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगी, और सारा 35-40 वीडियोस में सारा सब कुछ हम खत्म कर देंगे और कुछ भी उसमें छूटेगा भी नहीं। ऐसे हमारी CDP की वीडियोस चल रही है, EVS की वीडियोस चल रही है, मैथ्स की भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी से, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस और देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपने वीडियोस को खत्म करता हूं, और आप मेहनत से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए यानिस एकेडमी, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।